हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में हम कराएंगे कक्षा 7 झारखंड बोर्ड प्रश्नावली 16.2। इससे पहले हमने बाकी के चैप्टर्स कराए। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग के घूर्णन सममिति का क्रम कितना है। इन सभी कोणों का माप बताएं जिसमें यह स्पष्ट हो कि वर्ग एक घूर्णन सममित आकृति है। अब यहाँ पे नया वर्ड आया है घूर्णन सममिति, ठीक ना, सममिति। तो हमने सममिति के बारे में बताया था पिछले ही क्लास में। हमने बताया था कि सममित रेखा के बारे में, ठीक ना। यहाँ पे सममित घूर्णन सममित है, लेकिन इसके पिछले वाले चैप्टर में 16.1 में सममित रेखा के बारे में बताया था। क्या बताया था कि वैसा लाइन जो किसी आकृति को दो बराबर भागों में बांट दे उसको सममित रेखा कहते हैं। तो देखो ये जो लाइन गया है इसको यदि हम मोड़ देंगे तो देखो ओवरलैप कर जा रहा है ना। तो हम इसी लाइन को सममित लाइन कहेंगे, ठीक ना, रेखा कहेंगे। उसी प्रकार इस आयत में के को सममित लाइन हो सकता है, दो सममित लाइन हो सकता है। देखो इस तरह हम मोड़ देंगे तो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, ठीक ना, बराबर बराबर हिस्सों में। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही होता है। लेकिन इस तरह अगर यदि हम मोड़ देते थे तो देखो ये ओवरलैप नहीं कर रहा है, ये अलग भाग आ गया, ये अलग भाग आ गया। इसलिए आयत का दो सममित रेखा कहा जाता था, ठीक ना। लेकिन हमको जानना है घूर्णन सममित, तो ये क्या होता है, चलिए जानते हैं इसको। तो बच्चा आपके बुक में ही लिखा गया है कि घूर्णन सममित के बारे में, ठीक है। घूर्णन सममित मतलब कोई आकृति होता है। देखो कोई आकृति यदि किसी बिंदु के प्रति, एक बिंदु के प्रति, ठीक है, एक संपूर्ण घूर्णन के दौरान एक से अधिक बार अपनी पहले की स्थिति में आ जाता है तो कहा जाता है कि आकृति में घूर्णन सममित है। आखिर कहना क्या चाह रहा है, जरा समझते हैं इसको अच्छा से। तो देखो बच्चा हमने चार भागों में बांट लिया है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो देखो ये 0 डिग्री हो गया, ये 90, ये 180 और ये 270, ठीक ना। 90 90 90 करके फिर 360 आ जाता है। कोई आकृति हम ले रहे हैं, जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पे देखो दिख रहा है आप लोग को, एक ले लिया हमने, क्या ले लिया, ये हमने ले लिया वर्ग, ठीक ना। तो घूर्णन सममित का मतलब ये होता है कि कोई आकृति जब घूमती है, इस तरह घूमती है ना, घूमती है, तो जैसे हमने सममित रेखा के बारे में बताया था कि जब उस रेखा में हम मोड़ देते हैं तो ये वही आकृति बन जाता है। तो उसी प्रकार एक वर्ग में, ठीक ना, सममित आकृति के बारे में जानना है। मतलब देखो हम यहाँ पे एक लकीर हम मान लिया कि यहाँ पे एक डैश है, ठीक है, गोल जैसा हम बिंदु देते मान लिए हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है वर्ग जो है 0 डिग्री पे इस तरह है, ठीक ना, इस तरह दिख रहा है, वर्ग के टाइप का है ना। तो ये वर्ग फिर हम जब इसको घुमाएंगे तब कब दोबारा ये फिर से वर्ग बन जाएगा। तो देखो घुमा रहे हैं, बना अभी तक वैसा आकृति नहीं बना, शुरू में आकृति ऐसा था, ठीक ना। कहा जाए तो शुरू में आकृति ऐसा था, इस टाइप का वर्ग था, जरा समझना, इस तरह का वर्ग था, ठीक है, इस तरह का वर्ग था। अभी वैसा ही आकृति फिर कब बनेगा, घूर्णन के समय। तो देखो घुमा रहे, देखो एक बार बन गया, बनाना एक बार, ये बिंदु हम माने हैं, ठीक ना, ये बिंदु नहीं है, हम सिर्फ समझाने के लिए मान लिए। तो देखो घूम गया तो एक बार बन गया। यहाँ पे एक बार बन रहा है, एक बार कब बन रहा है, जब 90 डिग्री घूम रहा है। देखो यहाँ से पहले ऐसे था, ये 90 डिग्री घूमा तो कितना बार बन गया, एक बार बन गया। फिर दोबारा जब घूम रहा है फिर 90 डिग्री घुमा ऐसे, तो सेम आकृति है, मतलब यही साइज का वर्ग का साइज है। तो दूसरा बार में कब बना, फिर 90 डिग्री जब घुमा, फिर तीसरा बार 90 हम ले रहे हैं, 90 90 90, तीसरा बार फिर 90 में घूम गया, फिर चौथा बार फिर 90 में घूम गया, ठीक ना। 4 बार बन रहा है ऐसा सममित आकृति, मतलब एक वर्ग का जब घुमा रहे हैं तो 4 बार वो आकृति फिर से वर्ग बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एक वर्ग का सममित आकृति 4 बार बनता है, ठीक है। अब पूछ देगा कौन क्या होगा, तो कौन हो जाएगा 90। एक बार बनेगा 90 पे, एक बार बनेगा 180 पे, एक बार बनेगा 270 पे और एक बार बनेगा 360 डिग्री पे। क्लियर बच्चों। उसी प्रकार हम जरा और समझने का कोशिश करते, दूसरा आकृति लेते हैं। तो इस बार हमने ले लिया एक आयत, ठीक है। चलो इसमें भी हमने गोल जैसा डॉट दे रहे हैं, गोल जैसा डॉट है। तो ये आयत दोबारा आयत कब बनेगा, जरा देखो, हम घुमा रहे हैं इसको, 90 घुमा तो क्या ये आयत बना फिर से, पहले आयत ऐसे था ना जी, ये आयत था। तो चलो इस बार इसको बना लेते हैं, ये आयत था।
तो वही बोल रहा है कि दोबारा ये आयत कब बनेगा। ये आयत था तो ऐसे घुमाए तो आयत बना नहीं ना, बना 90 में नहीं बना, कितना में बन गया जी, देखो 180 डिग्री पे बन गया। तो हम लिख सकते हैं ना आयत कब बन सकता है, 180 डिग्री पे एक बार बन रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर घुमा रहे हैं तो क्या ये आयत बना 270 पे, नहीं, फिर घुमाएं तो देखो फिर आयत बन गया कितना, 360 डिग्री पे, 360 डिग्री पे फिर एक बार आयत बना। तो आयत कितना बार बन रहा है, 2 बार बन रहा है। तो सममित घूर्णन क्रम क्या हो जाएगा, 2 आयत का। समझ में आ रहा है, उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। अगर हम कोई भी आकृति ले ले रहे हैं, समझो ये ढक्कन ही ले ले रहे हैं, ठीक है, इस तरह का है, तो ये दोबारा कब बनेगा, सेम इसी आकार का। तो जब इसको हम घुमा रहे नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, कोई भी आकृति दोबारा कब बनता है, फिर 360 जब आता है, कोई भी आकृति रहे तो 360 डिग्री आएगा तो वह दोबारा आयत बन जाएगा, मतलब वही आकृति बन जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा सममित आकृति का, घूर्णन सममित आकृति किसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और लिखा गया है बच्चों, जान लीजिए कि घूर्णन के दौरान घूमे गए कोण, घूर्णन कोण कहते हैं। आपके क्वेश्चन में आएगा कि कितना डिग्री घूमा तो वह सममित आकृति बना, ठीक है, घूर्णन सममित आकृति बना, तो वो भी लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को फिर से। तो बच्चा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वर्ग का घूर्णन सममित की क्रम कितना है। तो देखो एक वर्ग कितना बार सममित आकृति बन सकता है, वही क्रम पूछा है। तो अभी हमने जाना 4 बार, ठीक ना, तो 4 लिख देंगे। उन सभी कोणों का माप बताइए जिससे यह स्पष्ट हो कि वर्ग एक घूर्णन सममित आकृति है। तो कितना कोण में बन रहा था जी, 90 डिग्री में बन रहा था, ठीक है। तो हम आंसर लिख देंगे इसका, चलिए लिख देते हैं। तो इसका आंसर हम लिख देंगे कि वर्ग की घूर्णन सममित का क्रम हो जाएगा 4 और वह कोणों का माप कितना था, 90 डिग्री में बन रहा था। अभी जस्ट हमने बताया था ना कि 90 डिग्री में बन रहा है एक, फिर दूसरा 90, फिर तीसरा 90, फिर चौथा नंबर में 4 बार बन रहा है। तो यही क्रम हो गया 4 और कोणों का माप हो गया 90। आई होप समझ में आ गई होगी ये क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चा कि निम्नलिखित बहुभुज में कितने घूर्णन सममित का क्रम है, ठीक है। तो देखो आयत के बारे में पहला नंबर समपंचभुज है, दूसरा आयत है, तीसरा वर्ग है, चौथा समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। जो जो जानते पहले उस सब का लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नीचे में आंसर लिख के कि घूर्णन सममित का क्रम लिख देंगे इक्वल टू, आयत के बारे में हम अभी जस्ट बताए, आयत का होता है 2, वर्ग का कितना होता है 4। तो देखो अभी जस्ट हमने जैसे बताया कि वर्ग के बारे में कि वर्ग क्या होता है कि इसका चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और जब ऐसा आकृति रहता है तो एक बार घुमाओ, 2 बार घुमाओ, 3 बार घुमाओ, 4 बार, तो 4 गो भुजा है समान आकार का, तो 4 गो तुम्हारा बनेगा घूर्णन सममित का क्रम। उसी प्रकार सम पंचभुज मतलब समान 5 गो भुजा हो, जैसे चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है मतलब समान भुजा है या वर्ग कह लो, 4 भुजा आपस में इसका बराबर है। उसी प्रकार हम सम पंचभुज अगर लेंगे तो इसमें 5 भुजा आपस में बराबर है, और जब 5 भुजा आपस में बराबर रहे तो 5 गो इसका बनेगा सममित क्रम, ठीक ना। हम यहाँ पे आकृति तो बना नहीं सकते हैं कूट का, जो आपको बता दें आप लोग समझ जाइए। समान भुजा जितना रहेगा, पंचभुज हो या षष्ठभुज हो या अष्टभुज हो, 9, 10, 11 कितना भी भुजा हो, अगर वह समान रहेगा तो उतना ही उसका सममित घूर्णन सम्मति का क्रम बनेगा। उसी प्रकार बोला समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर है। जब 3 भुजा आपस में बराबर है तो सममित क्रम इसका हो जाएगा 3। आई होप ये क्वेश्चन हो जाएगा 3, ठीक ना। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जैसे हमने बताया अभी सम पंचभुज का 5 गो हो जाएगा और सम बाहु त्रिभुज का 3 हो जाएगा। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चा आप लोग का कि अंग्रेजी वर्णमाला में 2 अक्षर लिखिए जिसके 2 सममित अक्ष मतलब लाइन, ठीक है, वैसा 2 लाइन होना चाहिए कि उसको 2 बराबर बराबर भागों में बांट दे, ठीक है, और घूर्णन सममित अक्ष का क्रम 2 हो तो वह अक्षर H और I हो जाएगा। कैसे होगा बच्चा, चलिए इसको जान लेते हैं। तो यही है बच्चा, H और I हो जाएगा। सममित यहाँ पे क्या कहा गया है आपका, एक हो गया सममित का अक्ष, ठीक ना। तो सममित का अक्ष जब बनाएंगे मतलब डॉटेड लाइन हम दे देंगे, यहाँ पे बीचों बीच डॉटेड लाइन दे देंगे, और जब इसको मोड़ेंगे तो ये ओवरलैप करके इस तरह हो जाएगा, ठीक ना, एक के ऊपर एक आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसको जब खोल देंगे तो फिर ये H बन जाएगा। उसी प्रकार हम और एक डॉटेड लाइन ऐसे दे देंगे, इसको मोड़ देंगे
तो ये ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, इसमें दो गो सममित अक्ष है। ठीक है, दो गो सममित अक्ष है। उसी प्रकार इसमें दो गो क्या होता है, ये दो गो होता है, इसमें दो गो इसमें घूर्णन सममित अक्ष भी होता है, दो घूर्णन सममित अक्ष भी होता है। जब इसको हम घुमाएंगे तो कैसे हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, बनेगा। फिर इसको एक बार रोटेट कर देंगे 90 डिग्री पे। ठीक है, तो इस तरह हो जाएगा। फिर इसको जब 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो फिर आ जाएगा इस तरह। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गई होगी। तो H हो जाएगा और I भी वैसे ही, यहाँ पे सममित अक्ष मतलब एक बीचों बीच रेखा खींच देंगे तो ओवरलैप कर जाएगा। उसी प्रकार इधर से हम रेखा खींच देंगे तो ये ओवरलैप कर जाएगा। तो सममित अक्ष यहाँ पे हो गया दो गो, और उसी प्रकार H को जब हम घुमाएंगे तो ये पहले ऐसे आ जाएगा, दूसरा नंबर 90 पे हम घुमाएंगे, मतलब 90 डिग्री पे घुमाएंगे तो ये आ जाएगा। फिर 90 पे जब हम घुमाएंगे तो ये फिर खड़ा हो जाएगा। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दो सममित घूर्णन अक्ष हो गया। ठीक है, इसलिए H और I होगा। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। तो अगला क्वेश्चन है बच्चा कि एक समबाहु त्रिभुज के कितने घूर्णन सममित क्रम है। तो देखो यहाँ पे आ गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब समान भुजा, अभी जस्ट हमने बताया। तो समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा आपस में बराबर है, तो तीन को हो जाएगा इसका घूर्णन सममित क्रम। अब अगला क्वेश्चन है, एक का तो आंसर हो गया, दूसरा है कि इसके सभी कोणों को लिखिए जिसमें घूर्णन सममित अक्ष स्पष्ट होता हो। तो कितना कोण में वह बनता है। ठीक है, तो बच्चा आपका बुक में ही दिया गया है 233 पेज नंबर में। तो देखो यहाँ आपको दिख रहा है समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो देखो पहले ए यहाँ पे था ना, और ए अब यहाँ पे आ गया। ठीक ना, ऐसे घूम गया, कितना डिग्री घुमा जी, यहाँ से यहाँ तक होता है 120 डिग्री। जब घूमा तो फिर से सेम आकृति यहाँ पे बन गया ना। उसके बाद फिर जब ए यहाँ पे आ गया, देखो ए यहाँ से था यहाँ पे आ गया, कितना घूम रहा है, 120 डिग्री घूम रहा है जी। 120 डिग्री जब घुमा तो फिर सममित आकृति बन गया, मतलब सेम आकृति बन गया। ठीक ना, देखने में सेम है। उसके बाद फिर ए जब यहाँ से फिर यहाँ चल गया, कितना घूम रहा है, यहाँ पे भी 120 डिग्री घूम रहा है। ठीक ना, जब 120 डिग्री घूम जाएगा तो फिर से वह बन जाएगा। ठीक है, सेम आकृति बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सममित हम लिख सकते हैं इसका आंसर। अब आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं, इसका लिख देंगे कि समबाहु त्रिभुज के घूर्णन सममिति कर्म इक्वल टू 3 हो जाएगा और कोणों की माप 120 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चा, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किन किन आकृतियों में एक से अधिक क्रम की घूर्णन सममिति है, मतलब एक से अधिक बार उसका आकृति बनेगा। ठीक है, तो देखो चारों आकृति जो है ना, चारों आकृति में एक से अधिक बार बनेगा। कैसे, देखो यहाँ पे देखो, ये तो क्या है, ये तो वृत्त है और इस तरह बना हुआ है। ये 90 90 90 4 बार बन जाएगा। ठीक है, तो इस एक नंबर भी हो जाएगा। दूसरा नंबर देखो, ये एक बार घूमेगा 180 में बनेगा एक बार, उसके बाद फिर 180 से फिर 360 जब आ जाएगा तब फिर बन जाएगा एक बार। ठीक है बच्चा, ये भी सेम है। यहाँ पे हम खींच देंगे तो देखो ये यहाँ से फिर 180 में बनेगा और फिर 360 में बनेगा, ये भी आकृति, और ये तो बनेगा 4 बार। ठीक ना, 4 बार घूमेगा, 4 बार बन जाएगा। तो चारों जो ऑप्शन होगा, चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। आंसर में चारों ऑप्शन लिख देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला नंबर है ए नंबर कि एक असमान विकर्ण वाले समांतर चतुर्भुज के घूर्णन सममित का क्रम बताइए। घूर्णन सममित क्रम के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब कोई आकृति को हम घुमाते तो दोबारा वही स्थिति पे आ जाता है, मतलब उसी तरह सेम स्थिति पे, तो उसी को घूर्णन आकृति क्रम कहते हैं। तो यहाँ पे जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि असमान विकर्ण, तो देखो हमने बना के रखा है असमान विकर्ण मतलब एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, मतलब आमने सामने की जो भुजा रहती है, ये आमने सामने की भुजा इस समांतर रहता है, इसलिए समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समांतर मतलब रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह, वही कह रहा है समांतर चतुर्भुज। ठीक ना, रेलवे प्लेटफॉर्म देखे ना, सीधा एकदम जाता है, हर गैप में एक ही बराबर दूरी रहता है, उसी को बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। तो इसमें कह रहा है विकर्ण अलग अलग है। तो देखो पहला विकर्ण ये है, दूसरा विकर्ण ये है। इसमें पहला विकर्ण हम 2 डैश दिए और ये अलग 1 डैश दिए, मतलब अलग अलग है। जब इसको हम रोटेट करेंगे तो ये जो है इधर आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पहला स्थिति में जब इसको हम घुमा देंगे, ठीक ना, इसको जब हम घुमा देंगे तो ये आ जाएगा। फिर दूसरी बार जब हम घुमाएंगे इसको तो इस बार क्या हो जाएगा बच्चा, इस बार जो होगा ये एक डॉट इधर आ जाएगा, ये डॉट डॉट उधर आ जाएगा।
तो देखो सेम आकृति आ जाएगा, एक नंबर ये आ जाएगा, दूसरा नंबर ये आ जाएगा। ये डॉट डॉट दो गो डॉट है मतलब यही ना, दो गो डॉट है, और ये एक गो डॉट है मतलब यही ना, एक गो डॉट है। देखो यही वाला चीज़ आ गया ना, तो एक स्थिति ये आ गया, दो स्थिति ये आ गया, और दोबारा जब हम फिर घुमाएंगे तो फिर ये खड़ा टाइप का हो जाएगा, ठीक ना, इस टाइप का हो जाएगा। और इस बार ये हो जाएगा कि ये डॉट दो गो डॉट पहले यहाँ था तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे डॉट डॉट आ जाएगा, एक डॉट यहाँ आ जाएगा। तो जब हम 4 बार घुमा रहे हैं तो कितना बार आ रहा है क्रम उसका, 2 बार आ रहा है, ठीक है। कितना क्रम आ रहा है, 2 बार। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगी क्वेश्चन। मतलब हम जब इसको एक बार घुमाए नहीं आया, फिर दोबारा जब घुमाए तो वही जी इसको इसके ऊपर रख देंगे तो सेम स्थिति आ जाएगा, फिर इसको घुमाए तो अलग खड़ा टाइप का आ गया। तो कितना बार घूम रहा है, 2 क्रम आ रहा है, ठीक ना, सेम स्थिति का 2 क्रम आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज, एक असमान विकर्ण वाले समांतर चतुर्भुज के घूर्णन सममित क्रम कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ऑप्शन में पहला है 0, दूसरा है 2, तीसरा है 4 और चौथा है 1, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, तो इसका आंसर 2 ही होगा, ठीक है। तो आप लोग मिला लीजिएगा, हमने यहाँ चौथा जो आंसर है इसी को हमने 2 कर दिया, ठीक है बच्चा। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जेड अक्षर का घूर्णन सममित अक्ष का क्रम। तो ठीक है, जेड अक्षर हम लेते हैं। देखो ये जेड है, जेड को जब हम घुमाएंगे इसको तो कैसे बन जाएगा, इस तरह एन टाइप बन जाएगा। फिर जब फिर एन को जब घुमाएंगे तो फिर जेड बन जाएगा, फिर जब जेड को घुमाएंगे तो एन बन जाएगा। तो कितना बन रहा है, इसमें भी 2 बार ही बन रहा है सेम आकृति, ठीक है। कितना बार बन रहा है, 2 बार। हम 4 बार ही क्यों घुमा रहे हैं, हमने बताया था ना कि 90-90 हम घुमाते हैं। तो जेड को पहले हम यहाँ रखें, फिर जेड को फिर हम घुमाएं तो इस टाइप का बन गया, ठीक ना। फिर जेड को जब हम घुमाएं तो इस टाइप का बन गया, एन टाइप का। फिर जेड को जब घुमाएं तो फिर जेड बन गया, ठीक ना। तो कितना बार बन रहा है, 1 बार बन रहा है, 2 बार बन रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो ऑप्शन आपका इसका क्या हो जाएगा, 2, तीसरा नंबर, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन में कुछ अदल बदल दिया हो आंसर में, पर इसका 2 ही होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है सी नंबर कि एक वृत्त में सममित अक्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। सममित अक्ष मतलब वृत्त के बारे में बताए थे, एक वृत्त है। सममित अक्ष मतलब ऐसा अक्ष जो इसको 2 बराबर भागों में बांट दे। तो एक हम खींच सकते, 2 खींच सकते, 3 खींच सकते, 4 खींच सकते, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, अरे बहुत सारा, अनंत हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर डी है कि एक संबंधी बाहु त्रिभुज में घूर्णन सममिति का क्रम है, ठीक है। तो देखिए इसका हो जाएगा आपका यहाँ पे पेज नंबर 234 में ही दिया गया है, इस साइड लिखा गया है क्या कि एक संबंधी बाहु मतलब जिसका 2 भुजा आपस में बराबर होती है, ठीक ना। तो संबंधी बाहु त्रिभुज की रेखिक सममिति है। रेखिक सममिति मतलब वही कि संबंधी बाहु त्रिभुज, इसमें अगर हम रेखा खींच देंगे वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। परंतु इसका घूर्णन सममिति नहीं है, ठीक है। इसका घूर्णन सममिति नहीं होता है कोई भी आकृति रहे उसका घूर्णन सममिति 1 होता है, ठीक ना। मतलब 360 पे स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया, फिर दोबारा उसी 360 डिग्री पे आया तो फिर से वह सेम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमको जहाँ तक पता है मेरे नॉलेज के अनुसार किसी भी आकृति का एक कम से कम घूर्णन सममिति तो होता है। जो आकृति वो है उसी आकृति में दोबारा उसी पोजीशन पे आता है तो उसका एक सममिति होता है। लेकिन आपका आंसर के हिसाब से यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे है मिलान कीजिए, 7वां नंबर। तो वर्गाकार आकृति हो जाएगा घूर्णन और परावर्तन सममिति आकृति लिखा हो गया है, ठीक है। दूसरा है समद्वि बाहु त्रिभुज, आपका हो जाएगा परावर्तक सममिति आकृति हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज हो जाएगा क्रम 3 घूर्णन सममिति आकृति का, कि समबाहु है 3 गो भुजा है तो 3 गो क्रम हो जाएगा इसका, ठीक है। और अक्षर पी क्या हो जाएगा, घूर्णन सममिति आकृति हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से किए होंगे और क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तब मिलते हैं अगले वीडियो पे।